मार्केट में कोई भी एक सही प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उसकी पब्लिसिटी को गिराने के लिए 10 गलत प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बरौली में, और यहाँ पे देखिए एक जुलूस का आयोजन किया गया है यहाँ पे इस विद्यालय के द्वारा, और जो इस संस्था से जुड़े लोग हैं ओम शांति, तो यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं। और बहुत ही सुंदर महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे ये झांकी निकाला जा रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शंकर जी, पार्वती जी और राधे कृष्ण का ये लोग झांकी निकाल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ मौजूद है इस संस्था से जुड़े हुए लोग, और यहाँ पे बहन जी भी मौजूद हैं जो जिनके संचालन में ये स्कूल चलाया जाता है, ये महाविद्यालय चलाया जाता है। और यहाँ कुछ गोपालगंज से भी आए हुए हैं लोग यहाँ से इस संस्था से जुड़े हुए, तो हम इन लोग से बात करते हैं। तो बहन जी ओम शांति। ओम शांति। जो ये अभी जुलूस निकाला जा रहा है महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे, इसका क्या उद्देश्य है, अभी क्या बताया जा रहा है? इसका उद्देश्य है जन जन को यह संदेश देना कि हम सभी के जो माता पिता हैं, जिन्हें निराकार परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है, वो पिछले 88 वर्षों से इस भारत भूमि पर अवतरित होकर जन जन को यह संदेश दे रहे हैं कि अब ये कलयुगी दुनिया जाने वाली है और इसी धरती पर एक नई सतयुगी दुनिया का आगमन होने वाला है। तो उस अपने सुनहरे भविष्य में प्रवेश करने के लिए हमारे भीतर जो दिव्यता के जो संस्कार चाहिए, जो सकारात्मक परिवर्तन चाहिए, उसके लिए स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा शिव अपने महावाक्यों के द्वारा इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान के माध्यम से जन जन को सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी की सारी सेवाएं निःशुल्क हैं और यह विश्व के 140 देशों में अपने 9000 सेवा केंद्रों के द्वारा सभी को यह संदेश दे रहा है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। लोग सोचते हैं सरकार परिवर्तन होगा तो संसार परिवर्तन होगा, लेकिन नहीं, ब्रह्मा कुमारी की ये मान्यता है कि संस्कार बदलेगा तो संसार बदलेगा। उसके लिए हर कोई अपना दायित्व समझे कि हम सभी के भीतर जब सकारात्मक परिवर्तन आएगा तो विश्व में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। यहाँ से किसी धर्म का बॉन्ड नहीं है, कोई भी धर्म के लोग आ सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जी, यहाँ किसी भी धर्म, जाति, समुदाय की किसी प्रकार की कोई बॉन्डिंग नहीं है। इसलिए ये संस्था पूरे विश्व के 140 देशों में है, क्योंकि संस्थान का एक ही मेन एम ऑब्जेक्ट है, वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। जो आज तक भारतीय संस्कृति की ये धारणा रही है वसुधैव कुटुंबकम की, ये पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है, एक परिवार के हम बच्चे हैं। तो एक पिता होने के नाते यह परमात्मा का दिव्य कर्तव्य चल रहा है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सबका यहाँ पर खुले दिल से निमंत्रण है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे जो ये झांकी निकाला जा रहा है, तो हम यहाँ पर पढ़े हैं या देख भी रहे हैं कि परमात्मा शिव और शंकर, ये आप लोग अलग अलग नाम बता रहे हैं, क्या है मतलब इसमें क्या अंतर है? सबसे पहले तो नाम का ही अंतर है, एक को शिव कहा गया, एक को शंकर कहा गया। शिव का भी कहा जाता है। जी, शिव का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कल्याणकारी, जो सदा सबका कल्याण करते हैं। जब आप शिव के मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको 2 प्रतिमाएं मिलती हैं। एक जो एक काले रंग का पवित्र पत्थर होता है, उसमें 3 सफ़ेद लकीरें होती हैं, बीच में एक लाल स्वर्णमयी ज्योति बिंदु बनी रहती है। पूजा उस ज्योति बिंदु की ही होती है, इसलिए हम जब भी मंदिरों में जाते हैं तो ज्योत जगाते हैं। परमात्मा को निराकार ज्योतिमय कहा जाता है। लेकिन जब हम शंकर देवता की प्रतिमा देखते हैं तो वह एक मनुष्य के भांति एक प्रतिमा है ना, और शंकर को शंकर देवताय नमः कहकर उनकी स्तुति की जाती है, जबकि शिव के लिए शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है, जबकि शंकर को विनाशकारी देवता कहा जाता है। परमात्मा को त्रिदेव कहते हैं क्योंकि वो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इन तीनों देवों के रचयिता हैं। तो परमात्मा शिव की उपाधि सर्वोच्च उपाधि है, बाकी अन्य देवी देवताओं की उपाधि उनसे नीचे है। तो देवी देवताएं हमारे अग्रज बड़े भाई हैं, पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। लेकिन सभी देवी देवताओं के प्लस सारी मनुष्य आत्माओं के जो जन्म जन्मांतर के माता पिता हैं, जिनको सुप्रीम अथॉरिटी कहा जाता है, वो निराकार शिव है। जिनका कोई आकार नहीं है, निराकार ज्योतिमय है ना, जिसको गीता में भी कहा गया है, कविम पुराणम अनुशासितारम अनुरणयानसम अनुस्मृत्य सर्वस्व धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्ता। अर्थात इस पूरी सृष्टि के पालन करता जो है, जिन्होंने पूरी धरती को धारण किए हुए, जो जन्म जन्मांतर के सबके माता पिता रह चुके हैं, जिनका आकार सूर्य के समान है,
जिसकी पूरी शक्ति लगातार इस ब्रह्मांड पर बरसती है, उस परमात्मा का रूप अणु से भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, तो तुम मुझे इस रूप में याद करो। ये गीता में वर्णित श्लोक है। अच्छा बहन जी, इस विश्वविद्यालय